Hello everyone, welcome back once again. In this video, we find inverse of a matrix. Okay, so first we here with the help of first question of exercise 3.4, here we want to learn how to calculate inverse of a matrix with the help of elementary operation. Okay, तो ये जो पहला क्वेश्चन दिया गया है इसको आप खूब अच्छे से समझ लीजिए एक क्वेश्चन, और इसके बाद सभी क्वेश्चन जो हैं इसमें 1 to 17 तक दिया हुआ है एक्सरसाइज 3.4 का। तो एक दो क्वेश्चन खूब अच्छे से पहले समझ लीजिए कि किस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है, और उसको सीखिए। पहले तो हम ये बता रहे हैं, पहले क्वेश्चन एज एग्जाम्पल हम बता रहे हैं और उसमें आपका क्वेश्चन भी लग जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिए इन्वर्स निकालने के लिए पहले क्या करना होगा। जैसे कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए दिया गया है, ए, इसको हम लिखेंगे क्या, आई ए, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है, ठीक है। अब करना क्या है कि ये जो मैट्रिक्स इधर ए है कुछ होगा, और यहाँ पर क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मान लीजिए, ये 2x2 के लिए है ए। तो अब क्या करना है कि ये जो ए यहाँ दिया गया है इसी में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन उपयोग करके इसी को आइडेंटिटी बना देना है। बात समझ में आ रही है, इसी को आइडेंटिटी बना देना। इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, 1 0 0 1, ठीक है, और ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होकर कुछ आएगा, मान लीजिए कुछ भी 1 2 3 4 आएगा इस टाइप का, और ये क्या हो जाएगा ए। अब देखिए ये आई हो गया, आई इक्वल टू 1 2 3 4 ए। अब ए को अगर हम इधर ट्रांसफ़र करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको ए इनवर्स इक्वल टू यही जो मैट्रिक्स आया रहेगा यही इसका इनवर्स हो जाएगा। ये प्रारूप है, ऐसे ही हमें कार्य करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप खूब ध्यान से समझिए और उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे लिखेंगे इसको, आप लिख सकते हैं इसको, लेट ए इक्वल टू 1 -1 2 and 3, दिस इज गिवन, ठीक है। ये तो दिया गया है। अब आप लिखिए वी हैव ए इक्वल टू व्हाट, आई ए। बात समझ में आ रही, ए के जगह पर इसको रखिए 1 -1 2 and 3। आई क्या होगा, 1 0 0 1 ए। हमने अभी तक कुछ किया नहीं है, जो वैल्यू दिया गया है उसी को सब्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, उसी को बस लिखा गया है, इसमें कोई चेंजिंग अभी हमने किया नहीं है। देखिए इतना समझ में आ रहा है। अब करना क्या है, इसको 1 बनाना है, तो 1 तो है ही, इसको 1 बनाना है, बनाना पड़ेगा, इसको 0 करना है, इसको 0 करना है। तो ऑपरेशन का उपयोग कैसे किया जाएगा, पहले ध्यान रखिए, जो भी ये डायगोनल है, डायगोनल क्या है, ये यही तो डायगोनल है, ध्यान रखिए। इसके नीचे जितने भी हैं पहले उसको 0 बनाएंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, हियर फर्स्ट वी मेड 0 एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए व्हिच इज बिलो द डायगोनल एलिमेंट्स। समझ में आ रही बात। तो डायगोनल के नीचे जितने हैं पहले उसको 0 बनाएंगे, ध्यान से देखिए आप।
ठीक है। तो ऑपरेशन हमें क्या यहाँ लिखना पड़ेगा, अगर देखिए हम करना क्या चाहते हैं, यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि R2। और एक बात और ध्यान रखिए, जब भी हम ए इन्वर्स निकालेंगे तो कोई एक ही ऑपरेशन उपयोग करेंगे, या तो आप रो के अकॉर्डिंग उपयोग करिए या तो कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम यहाँ इसे रो के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, तो R2 में हम क्या कर दें, R2 टेंडिंग टू, टेंडिंग का मतलब हम R2 में ये कार्य कर रहे हैं। ठीक है, R2 माइनस 2R1, ये ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है इसमें। तो क्या हो जाएगा, चलिए R1 में कुछ नहीं किया हमने, R1 को एज इट इज़ लिख दीजिए 1 माइनस 1। अब देखिए R2 में हमें करना क्या है कि R2 में से 2R1 घटाना। R2 को पहले आप लिख लीजिए, क्या है ये 2 3। ये रफ वर्क है, इसको कहीं साइड में आप करिएगा क्योंकि यहाँ पर हमें लिखना ही है। देखिए R2 क्या है, 2 है एंड 3 है। ठीक है, और इसमें से 2R1, R1 में 2 का मल्टीप्लाई करिए, लिखिए यहाँ पर, ये क्या आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसको घटाना है। अब जब घटाएंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 0, यानी ये क्या हो गया 0 आ गया और ये आ जाएगा 5। तो सेकेंड रो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 5। इसी तरीके से आपको लिखना है। बात समझ में आ रही है? लेफ्ट हैंड साइड तो हमने कार्य कर दिया, जो कार्य हम लेफ्ट में करेंगे राइट में भी करना होगा, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमने लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए R1 तो ऐसे ही रह जाएगा। R2 के लिए क्या है, R2 यहाँ पर क्या है 0 है 1 है। R1 में 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये तो 0 ही रहेगा। अब घटा दीजिए तो ये क्या आ जाएगा -2 और ये क्या आ जाएगा 1। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा -2 1। अब जो हमने लिख रखा है R2 का कार्य यहाँ पर हो गया ख़त्म। ठीक है, और ये रफ वर्क है, आपको हमने समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, इसको हमें क्या बनाना है 1, आप जानते ही हैं। तो इसमें क्या करिए 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो आप क्या लिखेंगे, ये तो ऑपरेशन यहाँ हो गया। अब यहाँ फिर लिखिए आप R2 टेंडिंग टू 1/5 R2। यहाँ पर हमें क्या लाना है 1 लाना है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब आ जाइए, यह ऑपरेशन अब अप्लाई करिए। तो पहले में तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा और ये क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इधर भी 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले में तो कोई चेंजिंग नहीं होगी, दूसरे में -2/5 एंड 1/5। ये बात समझ में आई? ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से अगला क्वेश्चन आप लगा लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब क्या करना है, अब देखिए इस पोजीशन को हमें 0 बनाना है। तो R1 में अगर R2 को जोड़ देंगे तो ये तो 0 बन जाएगा और ये 0 है, इसके नाते यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमें डायरेक्ट यहाँ से दिख रहा है कि आइडेंटिटी मिल रहा है। ठीक है, तो इसके आगे हम इधर लिखते हैं, आप यहाँ देखिए ऑपरेशन क्या करिए कि R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2, यह ऑपरेशन है, हमको यही करना है। ठीक है, R1 में R2 को जोड़ के लिख दीजिए। 1 + 0 अगर करेंगे तो ये क्या आएगा 1 ही आएगा, और -1 + 1 करेंगे तो ये तो 0 आ गया। और सेकेंड रो जो है सो लिख दीजिए। सेम यही कार्य
राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसके लिए भी करना होगा। इसको इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। तो जोड़ेंगे कैसे, जैसे ये है 1 माइनस 2/5, तो ये क्या आ जाएगा 3/5, आप जानते ही हैं। तो ये आ जाएगा 3/5, और जब 0 में 1/5 जोड़ेंगे तो 1/5 ही होगा। और सेकंड में कोई हमने परिवर्तन नहीं किया है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब क्या है, देखिए ये तो हो गया i, यहाँ पर a है, ध्यान रखिएगा, ये i हो गया। एक को अगर इस साइड लाएंगे आप तो आप यहाँ से लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज a इनवर्स, क्या हो जाएगा ये 3/5 1/5 यही इसका उत्तर हो गया। इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/5 को कॉमन ले लीजिए, जैसे स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 1 माइनस 2 1, उसको लिख दीजिए आंसर या इसको लिख दीजिए आंसर। तो ए इनवर्स आपको इसी तरीके से निकालना है। तो ये पहला क्वेश्चन भी है। और ये देखिए R1 R2 में जो ऑपरेशन करना है इसको बहुत ध्यान से किया जाता है कि एक अंक इधर उधर ना हो, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्न ये आता है कि ए इनवर्स है ही अगर ये, अब देखिए इसमें अगर ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आना चाहिए, ठीक है। तो अगर मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आइडेंटिटी ही आएगा। कैसे आएगा, उसको आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। वो हमें यहाँ वेरीफाई नहीं करना है, हमको इतना ही करना था। तो जो पहला क्वेश्चन है आप ऐसे ही लगाएंगे, ठीक है। और इसी तरीके से ए इनवर्स आपको निकालना है। ए इनवर्स निकालने के और भी तरीके होते हैं, जैसे एडजॉइंट ए वगैरह वाले हैं, कुछ और भी तरीके होते हैं। जो एक होता है कैले हैमिल्टन थ्योरम, जो कि आप में नहीं है, वो हायर लेवल के लिए है, अगर आगे होगा तो बताएंगे, वैसे होगा नहीं आप में, ठीक है। वो हायर लेवल के लिए, उससे भी ए इनवर्स निकलता है, ठीक है। तो एक एक मेथड है, एक ही निकालने के कई तरीके, जैसे एडजॉइंट ए जो लिखते हैं आप उसके अकॉर्डिंग भी इसको निकालेंगे तो यही आएगा, और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हमने उपयोग किया है तो भी यही आएगा, उस मेथड से भी लगाएंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो मैट्रिक्स क्या है कि मैट्रिक्स बहुत ही, बस एक आप मान लीजिए जैसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। अगर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल होगा, आप आसानी से निकाल लेंगे। 3 इक्वेशन हो जाए और 3 वेरिएबल तो भी निकाल लेंगे, लेकिन अगर वेरिएबल 4 हो जाए, 5 6 7 हो जाए, तो ऐसे जगह पर मैट्रिक्स मेथड से हम उस इक्वेशन का सलूशन निकालते हैं। समझ में आ रही बात। तो कोई नहीं, ये तो एक्स्ट्रा था। तो आप ए इनवर्स इसी तरीके से निकालेंगे, और यही तरीका है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, बुक में दिया गया है, यही है। अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको एग्ज़ाम में इसी तरीके से ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और दूसरा क्वेश्चन इस पर देखिए तो और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें 2x2 का भी कई क्वेश्चन दिया हुआ है और 3x3 का है। तो मैं सोच रहा हूँ 2x2 के 2-3 क्वेश्चन लगवा दूँ और 3x3 के भी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 1 1 1, यह दिया गया है। इसका हमें क्या निकालना है, इन्वर्स। इन्वर्स निकालना है
तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, A इक्वल टू आई ए लिखेंगे, A इक्वल टू आई ए, ठीक है। A की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करिए 2 1 1 1 और I क्या हो जाएगा 1 0 0। अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि इसको बनाना है क्या, आइडेंटिटी, और इसके अकॉर्डिंग जो चेंजिंग होगा इस मैट्रिक्स में वो हमें करना होगा। अब देखिए आइडेंटिटी बनाने के लिए यहाँ पर चाहिए क्या 1, तो आप अगर चाहें यहाँ पर तो R1 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी 1 आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं, एकदम आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना है, इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है, तो सबसे सिंपलेस्ट जो होगा हम उसी का उपयोग करेंगे। देखिए नीचे आप देख रहे हैं R2 में 1 ऑलरेडी है, तो आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर दीजिए, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में। देयर आर 6, 3 अकॉर्डिंग टू रो एंड 3 अकॉर्डिंग टू कॉलम, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, पहले आप लिख सकते हैं यहाँ पर R1 R2 को इंटरचेंज कर दिया गया है, बस। तो यहाँ इंटरचेंज कर दीजिए, आप क्या लिखेंगे, आप 1 1 2 1। सेम वर्क आपको राइट साइड में भी करना होगा, ये हो जाएगा 0 1 1 0। अब तो यहाँ पर आ गया आपका क्या 1 आ गया, 1 ही चाहिए। अब पहले डायगोनल के नीचे जो है उसको 0 बनाएंगे। यहाँ देखिए 2 है, लेकिन अगर R2 को यहाँ पर लिखिए ऑपरेशन, R2 में से R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 2 R1, देखिए यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको भी, आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, जैसे ये 2 1 है, 2 है 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 2 घटा दीजिए, ये तो 0 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -1। तो यानी अगला जो आएगा मैट्रिक्स R1 में कोई चेंजिंग नहीं, R2 में ये तो हो गया 0 और ये हो जाएगा क्या -1। लेफ्ट हैंड साइड में ये हो गया, राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटाना है तो ये तो 0 ही रह जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा और इसमें करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो यानी ये क्या हो जाएगा -2। खूब इत्मीनान से इसको समझिए, 1-2 क्वेश्चन अगर आप इसको समझ जाएंगे तो बहुत आसानी से लगा लेंगे। पहले ऑपरेशन क्या करें, ऑपरेशन को साइड में से लिखिए, फिर आप इसके अकॉर्डिंग इसको लिखेंगे तो आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया R2 में काम। अब क्या करना है कि यहाँ देखिए इसको अब 0 हमें बनाना है, तो R2 को जोड़ दीजिए सीधा, क्योंकि नीचे ऑलरेडी -1 है। तो आप यहाँ पर ऑपरेशन लिखिए R1 टेंडिंग टू R1 प्लस R2। हम यहाँ पर आपको रो लेकर के बता रहे हैं, आप कॉलम के अकॉर्डिंग भी लगाएंगे तो भी आंसर यही आएगा, ठीक है। कोई एक उपयोग करिए, हम ये नहीं कहते कि हम कॉलम से ही लगा रहे, सॉरी रो से लगा रहे तो आप भी रो से लगाइए, आप कॉलम से भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक मेथड पहले आप समझिए सिंपल। अब R1 में क्या करना है, R2 को जोड़ना है, तो 1 + 0 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 - 1 करेंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और नीचे जो है कोई चेंजिंग नहीं R2 में, तो एज इट इज़ यू कैन राइट इक्वल टू। यहाँ पर देखिए R1 में R2 को जोड़ना है, 0 + 1 अगर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। R2 में कोई चेंजिंग ही नहीं हमें करना है, एज इट इज़ यहाँ लिखना है। अब देखिए आइडेंटिटी यहाँ बन गया क्या, नहीं बना है। अगर R2 को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी आइडेंटिटी बन जाएगा। तो आप अगला ऑपरेशन यहाँ लिखिए, ठीक है। कैसे आप लिखेंगे इसको देखिए। अब आपको यहाँ लिखना होगा कि R2 टेंडिंग टू -1, मतलब -1 से हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं किसमें, R2 में।
ठीक है, यही ऑपरेशन है। तो यहाँ पर देखिए ये मैट्रिक्स है, तो R1 को एज इट इज़ आपको लिखना होगा। तो R1 क्या है 1 0, R2 में -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 0 1। सेम कार्य राइट हैंड साइड में करना है। यहाँ देखिए R1 को एज इट इज़ ही लिखना है, और R2 में क्या करना -1 से मल्टीप्लाई करना है R2 में। सो -1 2 हो जाएगा ये, और ये हो गया A। ये क्या है लेफ्ट हैंड साइड में आप देख ही रहे हैं, ये है I। सो यू कैन राइट I। ओके, अब A को इस साइड ले आ दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट A इनवर्स इज इक्वल टू 1 -1 एंड 2। तो यही इसका उत्तर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम एक वेरीफाई भी कर देते हैं आपको। जैसे अगर यह A है, ठीक है, और ये है इसका इन्वर्स, अब इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया जाएगा, अगर I आया तब तो ये इन्वर्स है, ठीक है, अगर नहीं आएगा तो नहीं होगा, इसका मतलब हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ चेक करते हैं। देखिए A इनवर्स A, इनवर्स को पहले आप लिख लीजिए। ये आपका क्वेश्चन से इधर जा रहा है, क्वेश्चन नहीं है ये है 2 1 1 1। अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ matrices, here we apply, so first row multiply with first column corresponding elements and sum of all। okay, so 1 into 2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2 -1, so -1 फर्स्ट एलिमेंट। सेकेंड 1 into 1 1 and -1 1 -1 -2 +2 एंड हियर -1 +2। इसको आप सिंप्लीफाई करिए, ये क्या आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे, आइडेंटिटी आ तो गया, इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही चेक किया जाता है, ये आपको नहीं करना है, आपको यहीं तक आंसर ही निकालना था। ये तो समझने के लिए है कि अगर हमने आइडेंटिटी निकाला है तो उसको हम कुछ सेकंड के लिए चेक भी कर सकते हैं, अगर हमें डाउट हो रहा है कि सही है कि नहीं है। तो 2 क्वेश्चन हमने लगाया, अगर आपको समझ में आ गया है तो अच्छी बात, ठीक है, नहीं आया है तो एक क्वेश्चन मैं और लगवा रहा हूँ, उसको भी देखिए, क्योंकि इसमें टोटल 17 क्वेश्चन दिए गए हैं, और क्वेश्चन नंबर 14 तक 2x2 का ही मैट्रिक्स है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 तक 2x2 का ही मैट्रिक्स है सब। 14 के बाद बढ़ाया है 3x3 पर, तो कोई बात नहीं, ये तो दूसरा हो गया। आपको इसी तरीके से हम प्रोवाइड कराते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हियर वी कंप्लीट and here we write next question number 3 solution। okay, तो आप पेशेंस के साथ देखिए कोई भी मेथड अगर न्यू है उसको सीखना है तो आराम से उसको ऑपरेट करके 2 क्वेश्चन लगाइए, ठीक है। ऑपरेशन कैसे करना है, मतलब उसको अप्लाई कैसे करना है, वो आप सीख जाएंगे तो मेथड आप आसानी से समझ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है 1 2 3 7 1 2 3 7, यही है क्वेश्चन आपका, और ये मान लीजिए ए दिया गया है, ठीक, और हमें निकालना क्या है ए इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे, पहला क्या है A इक्वल टू आई, ए लिख दीजिए, A इज इक्वल टू
आई ए। अब ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, तो ए क्या है 1 2 3 7 आपको दिख रहा होगा। आई को लिखिए आप 1 0 0 1 ए। अभी तो हमने कोई ऑपरेशन यहाँ पर नहीं किया है, कोई भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने यहाँ पर ऑपरेट नहीं किया है, अभी तो हमने लिखा है। अब देखिए पहले क्या करना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, डायगोनल के नीचे के एलिमेंट को पहले 0 बनाएंगे, तो आप लिखिए सीधा R2 टेंडिंग टू R2 माइनस 2R1। कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको मिल रही है तो पहले आप देखिए फर्स्ट पोजीशन पे 1 है कि नहीं, 1 है तो और आसान है। चलिए तो पहले रो को आप एज इट इज़ लिख दीजिए 1 3। सेकंड में क्या करना है, 2 माइनस इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर घटाना है, तो ये तो 0 हो गया। और ये है 7, फिर इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, घटाएंगे तो आ जाएगा क्या 1। सेम वर्क राइट हैंड साइड, ये तो 1 0 ही रहेगा। इसमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर घटाएंगे तो -2 एंड 1। ये ऑपरेशन हमने किया है जो साइड में हमने लिखा है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, आप एक बार देखिए इसको, अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए। चलिए R2 में काम हो गया। अब देखिए अब क्या करना है, इसको 0 बनाना है। अब इसको 0 बनाना है तो क्या करेंगे आप, ऑपरेशन देखिए क्या करें। R1 में R1 टेंडिंग टू R1 माइनस 3R2 हमने लिख दिया। मतलब R1 के एलिमेंट हैं 1 एंड 3, R2 के एलिमेंट है 0 एंड 1, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे यानी 0 3, तो ये क्या हो जाएगा 0 1 हो गया कि नहीं। हमको यही तो चाहिए ऊपर, तो आप क्या लिखेंगे उसको देखिए। अब तो ये हो जाएगा 1 0, R2 में कुछ करना नहीं है, 0 1 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर R1 क्या है 1 0 है, R2 में 3 से मल्टीप्लाई किया गया है। पहली बार देखिए क्या है यहाँ पर, समझिए 1 है 0, R2 में 3 से मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर -6 3। अब घटाना है तो साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 और ये क्या हो जाएगा -3। तो पहले पोजीशन पे 7 -3 -2 1 ए हो गया। बात समझ में आ गया कि अब आप यहाँ देख ही रहे हैं कि ये क्या है, आई है, तो इसको आप सीधे लिख सकते हैं I इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 7 -2 -3 1 ए। अब आप ए को इधर भेज दीजिए। दिस इम्प्लाइज दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू 7 -2 -3 एंड 1, एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 3। यही क्या है, ए इनवर्स है। ठीक है, इसी तरीके से आपको निकालना है। ये मैट्रिक्स है, आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही आपको ऑपरेशन उपयोग करने हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन और यू कैन से एलिमेंट्री ऑपरेशन। और इसी तरीके से हमने रो का उपयोग करके इसको बताया है। कॉलम से भी लगाया जा सकता है, ठीक है, उससे भी आंसर यही आएगा। तो एक मेथड जानिए आप और उस पर लगाइए। ठीक है, आवश्यकता अगर लगी आगे तो कॉलम पर भी बता देंगे, उसको भी आप सीख लीजिएगा एक बार। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
और यहीं पर हम लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को भी आप देख लीजिए एक बार। या हम आगे बढ़ते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। और कोई अगर क्वेश्चन हुआ तो आप एक बार कमेंट करिएगा, मैं उसका सलूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं आपको 3x3 वाला बता दें, ताकि दिक्कत आपको ना हो। और एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, चौथा नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है उसको अब देखिए। हमारे लिए बड़ी समस्या हो जाती है कि हम कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते, और छोड़ना नहीं चाहते तो वीडियो बढ़ता ही जाएगा, नंबर वीडियो भी बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या दिया हुआ है? 2 3 5 7। यह दिया गया है, और करना क्या है इसमें? हमें निकालना है ए इनवर्स। सो हाउ यू कैन फाइंड ए इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए? फर्स्ट वी राइट a equal to ia, and here we using the value of a, so you can write 2 3 5 7. Okay, and I here you can write 1 0 0 1 a. Here we want to write left hand side as a identity matrix. So first we change this matrix into identity, okay, with the help of elementary transformation. So how you can change? Here we see at the first place is 2, but here we want to write 1, and second place 5. So there we cannot write here 1 according to changing by row. So first we write R1 tending to R1 tending to 1/2 R1। हम चाहते हैं कि इसमें 2 से भाग दे दें, तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3/2। बाकी सबको एज इट इज़ हियर वी राइट, and same changes in the right hand side identity matrix R1 divided by 2. So here you can write 1/2 0 0 1 and a. Okay, this is operation. मैं यहाँ लिख रहा हूँ here we write R1 tending to, but you can write also between these matrices. Okay, so first here we write second place, here we want to make 0, so you can write R2 tending to R2 minus 5 of R1. देखिए, this is 5, and here also if you multiply by 5, so 5, and when we subtract R2 minus R1, so here will become 0. Okay, so you can write 1 3/2, here 0, but here 7 minus 3/2 and also multiply by 5, so 15/2. So you can write a resultant is minus 1/2. Okay, so here you can write minus
Okay, minus 1 by 2. Yes. Now, same work we apply in right hand side. So first we can write as it is 1 by 2 0, and here you can write 0 minus 5 multiplied by that. So minus of 5 by 2, and also 1 minus 0. So this is 1. Here we write operation at their place, you can write at that place. Okay, so now next operation is here, if we multiply by 2, okay, r minus 2. So here you can write, yeah, in r2 tending to minus 2 r2. Here we multiply r2 by 2. So as it is, you can write r1. So r1 is 1 3 by 2, and multiply by minus 2, this is 0, so also 0, and this is 1. Same work in right hand side. So first row as it is, you can write 1 by 2 0, and here we multiply by minus 2, so minus minus plus and 2 cancel, so here we have 5 and minus 2. Okay, any difficulty? No. And now you can write here operation r1 tending to r1 minus 3 by 2 r2. अब प्रश्न ये होता है, here question arises, that is how you can write this operation first and then we operate. When you see the question, at the first place is 1 3 by 2, okay, and we want to write at the place of 3 by 2 0, because we want to make this matrix as identity matrix. So here if 3 by 2 and at that place is 1 by 2, so if we multiply in 3 by 2 in 1, so you can write 3 by 2 and then subtract minus minus, so this is cancelled, becomes 0. So that's why here we write r1 minus 3 by 2 r2. Okay, yes. Now this operation here we apply, so here 0, so there is no any change at the first place, but at the second place becomes 0. Second we can write as it is. Same work we apply in right hand side. So in the right hand side, first is 1 by 2. Here you can see 1 by 2 minus of 3 by 2 and also 5. So simplify them. 1 by 2 minus 15 by 2. So this is a minus 7. Okay. Yes, minus 7. So here you can write at the place minus 7, and this will become minus minus plus and 2 3, so first 3. Okay, and second row you can write as it is, minus of 2. Okay, this is identity, so you can write I equal to minus 7 3 5 minus 2 and a transfer another side, so we have a inverse is equal to minus 7 5 3 minus 2, and this is the answer of
the question number 4. So in this way you can find inverse of a matrix, any square matrix. Here we find inverse of a matrix 2 cross 2. You can also find 3 cross 3, 4 cross 4, and other matrices. Okay, so I hope you got it and you learn how you can calculate, how you can find, okay, A inverse of the matrix A. This is the process, and here we solve 4 questions. So first you see the video and try to write answer of next question. If you calculate A inverse of next question right, so I think you learn this method, that's why you find answer right. And if you find answer wrong, so there is problem, so you can watch again this video how we find, okay, and then you can learn and then find next question, so you can find right answer. Okay, so I hope you got it everything about this video. So thank you very much. Thanks for watching.